श्री आदित्य हृदय स्तोत्रम। श्री सतानीक ने कहा, हे द्विजश्रेष्ठ, मैं आपकी शरण में हूँ। कृपया मुझे यह बताएं कि सूर्य के उदयमान होने पर उपस्थान किस प्रकार करना चाहिए। सुमंतु ने कहा, अर्जुन ने शंख चक्र गदाधारी श्री भगवान को दंडवत करके प्रणाम किया। हे महाराज, कुरुक्षेत्र में महाभारत के युद्ध से निवृत्त हो श्री कृष्ण से अर्जुन ने प्रार्थना करते हुए पूछा। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, मैंने धर्मशास्त्र के गोपनीय से गोपनीय वाङ्मय को पूर्ण रीति से समझ लिया है। अब आप स्तुति तथा न्यास आदि कहें। हे माधव, मैं भक्तिपूर्वक आपसे पूछ रहा हूँ, आप प्रसन्नता से प्रसाद स्वरूप बताएं। हे यादव, मैं सूर्य देव की भक्ति करूँगा, अतः यह बताएं कि सूर्य की पूजा कैसे करूँ, यह सुनने की अभिलाषा है। श्री भगवान बोले, रुद्र आदि देवताओं ने जो कुछ भी सूर्य विन्यास आदि में के विषय में कहा है वह बताता हूँ। हे पांडव, ध्यान से सुनो। हे अर्जुन, तुमने मुझसे जो कुछ पूछा है वह मैं तुमसे आदि मध्य अंत तक सभी कुछ कहूँगा। तुम एकाग्रचित होकर सुनो। अर्जुन ने कहा, हे नारायण, हे सूर्यश्रेष्ठ महाशय, मैं तुमसे पूछता हूँ कि सूर्य भगवान का उपस्थान किस प्रकार करना चाहिए। श्री भगवान बोले, हे सखा पांडव, तुम बुद्धिमान हो, इसलिए तुम मुझसे उपस्थान के विषय में पूछते हो, जो कि सबको पवित्र करने वाला है। यह सर्व मंगलदाता है, यह सर्व पाप नाशक है, यह सर्व रोग नाशक है और यह आयु वर्धक है। हे पार्थ, शत्रु विनाशक, संग्राम में जय देने वाला, धन पुत्र आदि की वृद्धि करने वाला आदित्य हृदय को सुनो। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसे सुनकर प्राणी सभी पापों से छूट जाता है। त्रिलोक में विख्यात श्रेयस्कर मार्ग है। हे अर्जुन, प्रातः काल उठकर देवाधिदेव भगवान को नमस्कार करना चाहिए, जिसके दर्शन मात्र से अनेक विघ्नों का नाश हो जाता है। हे पांडव, सर्व प्रकार के प्रयत्नों से सूर्य भगवान की आराधना करनी चाहिए। आदित्य हृदय का नित्य पाठ करना चाहिए। इस विषय में कहता हूँ, सुनो। इसका पाठ करने से मानव कठिन से कठिन दैत्य से भी छुटकारा पा जाता है, महासिद्धि प्राप्त होती है, कुष्ठ आदि रोगों का नाश हो जाता है। हे महाबाहो, इस मंत्र के ऋषि छंद, देवता शक्ति और आदि सभी कुछ तुमसे कहता हूँ। मैंने सभी शास्त्रों का बोध कराने वाला न्यास छिपा रखा था, वह मैं तुमको बताता हूँ। यह मंत्रों में उत्तम है। विनियोग मंत्र। ओम अस्य श्री आदित्य हृदय स्तोत्र मंत्रस्य श्री कृष्ण ऋषि श्री सूर्यात्मा त्रिभुवनेश्वरो देवता अनुष्टुप छंद हरित है रथम दिवाकरम घृणी रीतिम बीजम। ओम नमो भगवते जित वैश्वानर जात वेदस इति शक्ति। ओम नमो भगवते आदित्याय नमः इति कीलकम। ओम अग्नि गर्भ देवता इति मंत्रः। ओम नमो भगवते तुभ्यमादित्याय नमो नमः। श्री सूर्य नारायण प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। ध्यान। जो रत्नों से विभूषित सिर वाले हैं, जिनकी कांति ओष्ठों की फरकन से और मोहक हो गई है, जो सुंदर केश वाले हैं, जो दिव्य तेज वाले हैं, जो कमल रूपी किरणों से युक्त हैं तथा जो स्वर्ण वर्ण वाली प्रभाओं से शोभायमान हो रहे हैं, विश्व रूपी आकाश के समस्त ग्रहों के स्वामी हैं और जो उदय होते समय अत्यधिक शोभायमान होते हैं, वह सभी सुखों के स्वामी और प्रदायक श्री विष्णु जी और श्री शंकर जी द्वारा सदा पूजित हैं। यह विश्व चक्षु भगवान सूर्य सदा सर्वदा मेरी रक्षा करें। सर्वप्रथम अष्टदल कमल में प्रणव की प्रतिष्ठा करें, फिर माया बीज से अष्टदल कमल के आगे मंत्रोच्चार करें। आदित्य, भास्कर, भानु, रवि, सूर्य, दिवाकर, मार्तंड, तपन का उन 8 दलों में लेखन करें। दीप्ता, सूक्ष्मा, जया, भद्रा, विभूति, विमला, अमोघा, विद्युता आदि का भी लेखन करें और श्री को मध्य में स्थापित करें। सर्वज्ञ, सर्वत्र गमन करने वाले, सबके कारण, सबके स्वामी, सर्वहृदयवासी, सभी के साक्षी सूर्यदेव को नमस्कार करता हूँ। सभी की आत्मा, सर्वकर्ता, सृष्टि में जीव का पालन करने वाले, स्वर्ग और अपवर्ग के प्रदायक सूर्यदेव, आपको नमस्कार है। हे विभावसो, हे सर्व आत्मा, हे सप्त घोड़ों के रथ वाले भानु, हे अनंत शक्ति मणिभूषण, आपको नमस्कार है। आप मुझे भुक्ति और कभी न कष्ट होने वाले
मुक्ति प्रदान करें। नासिका में भानु का, मुख में भास्कर का, ओष्ठों में पर्जन्य का, जिह्वा में तीक्ष्ण का न्यास करें। स्वर्ण रेता का कंठ में, तिग्म तेज का स्कंधों में, पूषण का बाहुओं में, मित्र का पृष्ठ भाग में न्यास करें। वरुण का दाहिने हाथ में, त्वष्टा का बाएं हाथ में, आवृष्ण का दाहिने हाथ में, भानुमान का हृदय में न्यास करें। यम का उदर में, आदित्य का नाभि मंडल में, हंस का कटी में, रुद्र का उरुओं में न्यास करें। गोपति का जानुओं में, सविता का जंघाओं में, विवस्वान का पैरों में, दिवाकर का गुल्फों में न्यास करें। हे अर्जुन, यह सूर्य का न्यास जो देवताओं को भी दुर्लभ है, मैंने तुमको बताया है। जो भी भक्ति पूर्वक इस न्यास को करेगा उसे परम गति प्राप्त होगी। इसमें कोई संशय नहीं कि काम क्रोध के अभाव में किए गए पापों से मनुष्य छुटकारा पा जाता है। सर्प से संग्राम में मार्ग में किसी प्रकार का भय नहीं रहता है। शत्रु के द्वारा संकट प्रस्तुत करने पर चोरों के समागम में तीनों संध्याओं में यह न्यास करने से महापातक भी नष्ट हो जाते हैं। विस्फोटक रोग, तीव्र ज्वर, सिर रोग, नेत्र रोग, सर्व व्याधि इसके पाठ मात्र से नष्ट हो जाते हैं। कुष्ठ व्याधि, दाद, अनेक प्रकार की बीमारियां इसके पाठ मात्र से नष्ट हो जाती हैं। अतः हे अर्जुन, इसे भक्ति पूर्वक सुनो। सूर्य ही मंत्र संयुक्त है, सूर्य ही भुवनेश्वर है, सूर्य ही परमेश्वर है। आदित्य से ऊपर कोई देवता नहीं है। हे अर्जुन, ब्रह्मा और शिव ने आदित्य की पूजा की थी। जो सूर्य का तेज दिखाई पड़ता है वह मेरा ही तेज है। आदित्य को मंत्र संयुक्त तथा तीनों नेत्रों के नायक को मंत्र से युक्त होकर जो भी देखता है वह मुझे ही देखते हैं। इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। हे अर्जुन, जो मनुष्य श्रद्धा से वशीभूत होकर त्रिकाल में सूर्य का स्मरण करता है वह जन्म जन्मांतर में कभी भी दारिद्र्य से पीड़ित नहीं होता। मैंने तुमसे आदित्य हृदय कहा, जिसके सुनने मात्र से समस्त पापों से छुटकारा मिलता है तथा अंत में सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। हे आदित्य, आपको बारंबार नमस्कार है। आदित्य, सविता, सूर्य, खग, पूषा, गवस्तिमान, सुवर्ण, स्फटिक, भानु, विश्व को तपाने वाले रवि, विश्व महान तेजस्वी, सुवर्ण सुप्रबोधक, हिरण्यगर्भ, त्रिशिरा, तपन, भास्कर, रवि, मार्तंड, गोपति, श्रीमान, कृतज्ञ, प्रतापवान, अंधकार को नाश करने वाले, भग, हंस, नासत्य, तमोनुद, सिद्ध, विरोचन, केशी, सहस्रांशु, महाप्रभु, विवस्वान, पूषण, मृत्यु, मिहिर, जामदग्न्यजित, धर्मरश्मि, पतंग, मित्रहा, तप, जिसकी गति न जानी जा सके, तेज राशि, महान यशस्वी, कल्याणकर्ता, चित्रांगद, सौम्य, हव्य, कव्य प्रदायक, अंशुमान, उत्तम देव, ऋगु, यजु, साम, हरिदस्व, तमोदार, अंधकार को विदीर्ण करने वाला, सप्तशती किरणों वाले, अग्नि, गर्भ, दितिपुत्र, शंभु, तिमिर नाशन, पूषा, विश्वंभर, मित्र, सुवर्ण, सुंदर, प्रतापवान, आतपी, मंडली, भास्वान, तापन, सरतापन, कृत, विश्व महातेजस्वी, सर्वरत्न, मयोद्भव, अक्षर, क्षर, प्रभाकर, विभाकर, चंद्र, चंद्रांगद, सौम्य, हव्य, कव्य प्रदायक, अंगारक, गदा, अगस्ती, रक्तांग, अंगवर्धन, बुद्ध, वृद्धासन, बुद्धि, बुद्धात्मा, बुद्धिवर्धन, बृहद्भानु, बृहद्भास, बृहदात्मा, बृहस्पति, शुक्ल रेता, शुक्लांग, शुक्लभूषण। हे शक्तिमान, शक्ति स्वरूप, आप धीरे धीरे चलते हैं। अनादि आदि तेजो राशि, महातप, अनादि आदि रूप, आदित्य, दिग्पति, यम, भानु स्वरूप, स्वर भानु, भानु, दीप्तिमान, धूम्रकेतु, महाकेतु, सर्वकेतु, अनुत्तम, तिमिरावरण, शंभु, सृष्टा, मारतंड। पूर्व दिशा के पर्वत को नमस्कार है जहाँ से सूर्य उदय होता है। पश्चिम दिशा को नमस्कार है जहाँ सूर्य अस्त होता है। उत्तर तथा दक्षिण दिशा को भी नमस्कार है। हे सहस्रांशु आदित्य, आपको बारंबार नमस्कार है। पद्म, प्रबोध और द्वादशात्मा को भी नमस्कार है।
समस्त विश्व को ज्ञान कराने वाले ब्रह्मजिष्णु एवं विष्णु के लिए नमस्कार है। ज्योति स्वरूप को नमस्कार है तथा ज्ञानार्क को नमस्कार है। प्रदीप्त प्रगल्भ युगांत को बारंबार नमस्कार है। होत्रिपति पृथ्वीपति को भी नमस्कार है। ओंकार के स्वरूप वषटाकार के स्वरूप सर्व यज्ञ ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद को नमस्कार है। स्वर्ण के समान वर्ण वाले भास्कर को नमस्कार है। जय स्वरूप जय भद्र को नमस्कार है। दिव्य रूप ग्रहों के स्वामी कुरु कुलात्मा स्वरूप पवित्र स्वरूप को नित्य ही नमस्कार है। त्रैलोक्यनाथ भूतनाथ को नमस्कार है। मोक्षनाथ एवं दिव्य चक्षु को नमस्कार है। तुम ही ज्योति द्विति, तुम ही ब्रह्मा विष्णु एवं प्रजापति हो। तुम ही रुद्र रुद्रात्मा वायु अग्नि तुम ही हो। 2200 योजन अर्धनिमिष मास में जाने वाले आपको नमस्कार है। 9,01,200 योजन एक घड़ी में जाने वाले आपको नमस्कार है। आगे पीछे और पास से आपको नमस्कार है। हे सूर्यदेव आपको सर्वदा नमस्कार है। राक्षसों को मारने वाले सोम सूर्य अग्नि नेत्र वाले दिव्य व्योम सर्वतंत्रमय वेदांत वेद्य समस्त कार्यों के आदि साक्षी हरित वर्ण वाले सुवर्ण को बारंबार नमस्कार है। अरुण माघ मास में सूर्य फागुन मास में वेदांग चैत्र मास में भानु वैशाख में तपा करते हैं। ज्येष्ठ मास में इंद्र आषाढ़ मास में रवि तथा श्रावण मास में घवस्थी एवं भाद्रपद में यम तपते हैं। आश्विन मास में स्वर्ण रेता कार्तिक में दिवाकर मार्गशीर्ष में मित्र पौष में सनातन विष्णु तपते हैं। अधिक मास में पुरुष अधिक मासों में इसी भांति कल्पना करनी चाहिए। इस प्रकार ये 12 आदित्य काश्यपेय कहे जाते हैं जो कि 12 महीने यथाक्रम से तपा करते हैं। हे राजा उग्र रूपी महात्मा विश्व रूप जन धर्म अर्थ काम मोक्ष के प्रस्फुर कारण सर्वदा तपते हैं। सर्व पापों को हरने वाले आदित्य की 1 बार 10 बार हजारों बार पूजा करनी चाहिए। विश्व रूप से तपते हैं सृजन करता तथा संहार करता है। यह सूर्य विष्णु शिव ब्रह्मा प्रजापति हैं। महेंद्र काल यम वरुण नक्षत्र ग्रह तारादीप विश्वतापन वायु अग्नि धनाध्यक्ष भूतकर्ता स्वयं प्रभु ही हैं। सूर्यदेव ही समस्त देवों के देव हैं। समस्त संसार इन्हीं की माया है। समस्त प्राणियों के कर्ता संहर्ता संरक्षक यही सूर्यदेव हैं। लोक अनुलोक सप्तद्वीप एवं सागर यही हैं। सप्त पातालों में निवास करने वाले दैत्य दानव राक्षस धाता विधाता वीर क्षेत्र एवं प्रजापति यही हैं। अपनी किरणों द्वारा प्रजा को नित्य धारण करते हैं। यही यज्ञ स्वाहा स्वधा पिंग श्री एवं पुरुषोत्तम सूर्य ही हैं। यही समस्त प्राणियों के अंतर्निहित देव हैं। सूक्ष्म व्यापक सनातन समस्त प्राणियों के ईश्वर परमेष्ठी प्रजापति सूर्यदेव ही हैं। कालात्मा सर्वभूतात्मा देवात्मा विश्वतोमुख जन्म मृत्यु बुढ़ापा व्याधि संसार के भय को नाश करने वाले सूर्यदेव ही हैं। दारिद्र्य व्यसन आदि के नाशक श्रीमान दिवाकर विकर्तन विवस्वान मार्तंड भास्कर रवि सूर्यदेव ही हैं। संसार को प्रकाशित करने वाले श्रीमान लोक चक्षु ग्रहपति लोक साक्षी त्रिलोकीनाथ कर्ता हर्ता एवं अंधकार को नाश करने वाले स्वयं सूर्यदेव ही हैं। तपन तापन शुचि सप्ताश्व वाहन गभस्ती हस्त किरणें ही जिसके हाथ हैं। ब्रह्मांड के सभी देवों द्वारा नमस्कृत भगवान श्री सूर्य देव ही हैं। आयु आरोग्य ऐश्वर्य आदि जिसकी प्रसन्नता से प्राप्त हो जाते हैं, ऐसे आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। हे पार्थ, इन नामों से प्रातःकाल उठकर जो नित्य स्तुति करता है उस पुरुष को रोगों का भय नहीं होता है। हे पार्थ, जो मनुष्य एक संध्या द्विसंध्या में 1 बार 2 बार 3 बार इसे पढ़ता है वह समस्त पापों से छुटकारा पा जाता है और उसे व्याधियों से कोई भय नहीं रहता है। यह निश्चय है, इसमें कोई संशय नहीं है। जो प्राणी दिन में 3 बार इस स्तोत्र का पाठ करता है अथवा पाठ करवाता है वह परम पद को प्राप्त होता है। जो पाप दिन में किया जाता है वह उपासना से नष्ट हो जाता है।
जो पाप रात्रि में किया जाता है वह रात्रि के अनुष्ठान से नष्ट हो जाता है। दाद, फोड़ा, कुष्ठ, मंडल, हैजा आदि रोग सूर्य देव की उपासना से शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। समस्त प्रकार की बाधाएं, महारोग, भूत बाधाएं तथा डाकिनी, शाकिनी आदि महाभयंकर रोग सूर्य देव की पूजा से तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जप करने वाले के अन्य प्रकार के दुष्ट रोग, ज्वर, अतिसार आदि नष्ट हो जाते हैं और वह मनुष्य 100 वर्ष तक जीवित रहता है। और 100 वर्षों के बाद प्राणी की मृत्यु होती है, यह निश्चय ही जानना चाहिए। वे समस्त अंगों से लेकर सिर तक छाया को देखते हैं। हे धनंजय, वह अहोरात्र में सुख को प्राप्त होता है। एकाग्रचित होकर प्रातःकाल स्नान करके पूर्ण भक्ति के साथ रविवार के दिन इसका पाठ करना चाहिए, क्योंकि इसके पाठ करने से उसकी आंख स्वर्ण के समान चमकीली हो जाती है। वह कभी अंधा नहीं होता है। वह पुत्रों और बांधवों से संपन्न होकर निरोग और सुखी रहता है। जो व्यक्ति परम पुण्य सूर्य भगवान के नामों से विभूषित आदित्य हृदय का पाठ करता है, वह समस्त सिद्धियों को पूर्ण कर पाता है और उसे सर्वत्र विजय प्राप्त होती है। हे पार्थ, इसके सुनने मात्र से समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है। अतः इससे बढ़कर कामना सिद्धि के लिए कोई उपाय नहीं है। हे कुंती पुत्र, तुम इसी का जप करो जिससे कि तुम कल्याण कर सको। जो व्यक्ति नित्य इस आशय हृदय को ध्यान लगाकर पढ़ता है, वह भ्रूण हत्या, कृतघ्नि, ब्रह्म घातक, गोग, सुरापी, दुर्भोगी, दुष्प्रति, ग्रह कारक पापों से अवश्य छूट जाता है। जो इसे नित्य सुनता है अथवा ध्यान लगाकर जप करता है, उसके समस्त पाप भस्मीभूत हो जाते हैं। इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। समस्त पापों से छुटकारा पाकर विशुद्धात्मा सूर्य लोक को प्राप्त होता है। अपुत्र पुत्र को एवं निर्धन धन को प्राप्त करता है। हे पांडव, राक्षसी योनि में भूत संबंधी उसके विकारों को सुनो। यह व्यक्ति राक्षसी योनि में नग्न होकर गान करता है और नाचता है, अस्फुटक करता है और दौड़ता फिरता रहता है। हे पार्थ, वह सियारनी की भांति रुदन, क्रंदन, हंसन आदि क्रियाएं करता है और उसे उसी प्रकार की पीड़ाएं पहुंचाई जाती हैं, चाहे वह शंकर क्यों न हो। शौच, आचार आदि से परिभ्रष्ट व्यक्ति की यही दशा होती है, जैसे कि ऊपर कहा गया है। फिर मनुष्य की क्या गति हो सकती है? पीड़ित को दारुण ज्वर का कष्ट भोगना पड़ता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसे स्वस्थ करने की अभिलाषा हो तो शुद्ध जल लेकर विद्वान व्यक्ति इस मंत्र को अभिमंत्रित करें। आदित्य भगवान के लिए बार बार नमस्कार है। जय भद्र हरिदस्व, आपको बार बार नमस्कार है। इस मंत्र से स्नान कराएं तो कल्याण होगा, अन्यथा उसका अच्छा परिणाम नहीं होगा और ऊपर से दोष भी लगेगा। वह नष्ट होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। मैंने तुम्हें पूर्ण विधान बता दिया है, अब इसकी पूजा सुनो। परम पवित्रता लिए हुए प्रदेश में वाणी को नियंत्रित करके एवं पवित्र होकर एक वृत्त अथवा चतुर्लिप्त भूमि बनावें और वहां पर अष्टदल कमल बनाकर 3 बार लिखें। अष्टदल कमल गाय के गोबर से लिपी हुई पृथ्वी पर लिखें और उसमें पूर्व दिशा की ओर के पत्र में सूर्य एवं आग्नेय दिशा में रवि लिख दें। याम्य दिशा में विवस्वान, नैऋत्य दिशा में भग एवं पश्चिम दिशा में वरुण तथा वायव्य दिशा में मित्र को स्थापित करें। उत्तर दिशा में आदित्य, ईशान्य दिशा में विष्णु लिख करके मध्य में भास्कर को रखें और इसी क्रम से उनकी अर्चना भी करें। हे पांडव, इससे बढ़कर साधक के लिए कोई भी अन्य कार्य नहीं है। महान तेजस्वी पुरुष उदयमान भगवान सूर्य को हाथ जोड़कर नमस्कार करें। हे अर्जुन, केसर युक्त कमल, करवीर, तिलों एवं चावलों, कुशा और चंदन व जल से संयुक्त लाल चंदन मिलाकर समस्त सामग्री ताम्र के पात्र में रखकर उसे सिर पर रखें और अपने जानुओं से भूमि को स्पर्श करें। हे गुड़ाकेश, मंत्रों से परम पवित्र अर्घ्य भगवान सूर्य को दे दो और आयुधों के साथ रथ सहित भगवान सूर्य का आवाहन करें। स्वागतो भव, सुप्रतिष्ठो भव, सन्निधो भव, सन्निहितो भव, सम्मुखो भव। उपयुक्त 5 मुद्राएं ये हैं, अतएव इन मुद्राओं को भी प्रदर्शित करें। भगवान सूर्य की स्फूर्तया पूजा करें। ऐसा करने से मनुष्य भुक्ति एवं मुक्ति को प्राप्त होता है। सहस्रों किरणों वाले सूर्यदेव को नमस्कार है। वैश्वानर जातवेद को नमस्कार है। हे देव, मेरे द्वारा दिए गए अर्घ को स्वीकार करो। हे देवाधिदेव, आपको बारंबार नमस्कार है। हे जातवेद, आपको नमस्कार है। हे भानु, मेरे द्वारा दिए गए अर्घ्य को ग्रहण करें, आपको नमस्कार है।
हे सहस्रांशो, हे तेजोराशे, जगतपते, मुझ पर अनुकंपा करें। भक्ति पूर्वक दिए गए इस अर्घ्य को ग्रहण कीजिए, आपको नमस्कार है। हे भगवान जातवेद, आपको बारंबार नमस्कार है। मेरे अर्घ्य को हे देवाधिदेव इसे ग्रहण कीजिए। समस्त देवताओं के आदि व्याधि विनाशक को नमस्कार है। हे देव, इसे ग्रहण कीजिए कि मेरी समस्त व्याधियां नष्ट हो जाएं। हे सूर्यदेव, आपको नमस्कार है, आप हमारे सब रोगों को नष्ट करें। हे देव, आपको नमस्कार है, मुझे आयु आरोग्य ऐश्वर्य प्रदान करें। सर्व संकट शत्रु को विनाश करने वाले सर्व संसार की आत्मा सर्वात्मा सर्वदर्शक, आपको नमस्कार है। हे सूर्यदेव, कुष्ठ रोग विनाशक, आयु आरोग्य ऐश्वर्य प्रदान करें। हे देव, आपको नमस्कार है। आदित्य शिव सूर्य का रूप है तथा सूर्य शिव का रूप है। यह दोनों एक हैं, इन दोनों में कोई भेद नहीं है। हे सूर्यदेव, मैं सुनने की इच्छा करता हूँ कि दिवाकर कैसे हैं, जो कि उदय में ब्रह्मा का स्वरूप और मध्याह्न में शंकर का स्वरूप होते हैं। अस्त होने के समय में सूर्य श्री विष्णु का और त्रिमूर्ति का स्वरूप धारण करते हैं। हे भगवान, आप ऐसे प्रभु विष्णु को नमस्कार है। हे देव, यह अर्घ आपके लिए है, अतएव आप इसे ग्रहण करें। हे देवादिदेव, सकुटुंब आपको नमस्कार है। हे सूर्यदेव, हिम विनाशक, अंधकार हरता, राक्षसों के प्राण हरता, कृत पुण्य सत्य स्वरूप, आपको नमस्कार है। जय अजय विजय, जित प्राणो, जित श्रम, मनोजव, जित क्रोध, ये 7 घोड़े हैं। हरित वर्ण के घोड़े वाले रथ में भगवान सूर्य स्वर्णमय कमल रेणु के पिंजर प्रतिदिन उदय काल में नवीन नवीन रूप धारण करने वाले सूर्य की शरण को प्राप्त करना चाहता हूँ। उन्हें न तो सर्प ही काटते हैं, न व्याधियों से भय होता है, न रोगों से भय होता है, और कहीं भी किसी भी तरह का भय नहीं होता है। जो सूर्यदेव की उपासना करते हैं उस मनुष्य को अग्नि भय, शत्रु भय, नृप भय कभी नहीं होता, तथा इसी प्रकार कठिन से कठिन आपत्तियों तथा घोर कष्टों से भी छुटकारा पा जाता है, पशुओं तथा प्रजाओं का लाभ करता है। हे कौन्ते, जो इसे भक्ति युक्त एकाग्र भाव से पढ़ता है उसे सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। सिद्धि के इच्छुक को सिद्धि तथा कन्या चाहने वाले को कन्या प्राप्त हो जाती है। उसे सहस्रों अश्वमेध यज्ञ, 100 वाजपेयी एवं करोड़ों हजार कन्याओं के दान के फल की प्राप्ति होती है। इस आदित्य हृदय को जो मनुष्य नित्य प्रति पढ़ता है वह समस्त पापों से छूट करके विशुद्ध होकर सूर्य लोक को प्राप्त होता है। सूर्य के समान कोई देवता नहीं है एवं सूर्य भगवान के समान किसी की गति नहीं है। भगवान विष्णु यहाँ पर स्वयं ही प्रत्यक्ष हैं, जिनके द्वारा यह जगत प्रतिष्ठित है। भगवान भास्कर एक घड़ी में 90 लाख योजन, हजारों तथा सैकड़ों योजन जाते हैं। 1 लाख गौओं के सम्यक प्रकार के दान से जो फल प्राप्त होता है वह फल शांत आत्मा विद्वान इसका पाठ करके प्राप्त कर लेता है। जो प्राणी इस आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करता है उसकी सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। इस आदित्य हृदय की 8 प्रतियां लिखकर ब्राह्मणों को दान करें। प्राणी ब्रह्मलोक ऋषियों के लोक में वास करता है, चाहे मनुष्य ही क्यों न हो, वह शुद्धात्मा जाति के स्मरण के भाव को प्राप्त होता है। अजन्मा, तीनों लोकों में पवित्र भूतात्मा, वृष, सूर्य, सर्व प्रलयों के अंत करने वाले महाकारुणिकों में उत्तम परमेश्वर को नमस्कार है। वे स्वान भूत अंतरात्मा, संसार को प्रकाशित करने वाले, संसार के हितैषी, स्वयं उत्पन्न होने वाले, प्रदीप्तमान, हजारों आंखों वाले, देवताओं में श्रेष्ठ, अमित तेजस्वी सूर्यदेव को नमस्कार है। अनेक असुरों से परिसेवित हिरण्यगर्भ, स्वर्ण सदृश तेजस्वी, मोक्षदाता दिनकर भगवान को नित्य प्रति नमस्कार है। सूर्य ही परम पूजनीय देव एवं आदित्य ही परम पद हैं। आदित्य भगवान ही मात्रिक और आदित्य से ही यह वांग्मय संसार है। जो प्राणी भक्ति पूर्वक आदित्य भगवान को देखता है वह निश्चय मुझे ही देखता है, और जो सूर्य देव को भक्ति पूर्वक नहीं देखता वह मुझे नहीं देखता है।